एक स्वास्थ्य पहल नहीं है। यह आवाज उठने, बाधाओं के टूटने और समुदायों द्वारा अगली पीढ़ी की रक्षा करने की अपनी शक्ति पर विश्वास करने की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति कुशवाहा। ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया के अंतर्गत हर परिवार रहे ह्यूमनाइज के पद पर फील्ड कार्यकर्त्री के पद पर कार्यरत हूँ, जिसमें शुरू में हमें गांव में सर्वे के दौरान लाइन लिस्टिंग करते समय काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि कुछ परिवार ऐसे भी थे जो मिले, जो जब हम गए तो उनको ऐसा लगा कि हम कुछ फ्रॉड करने आए हैं, तो वो हमें अपना सीधे से बात भी नहीं करते थे और अपनी चीज़ें वो बताना भी नहीं चाह रहे थे। जैसे कि हमारा मेन अवेयरनेस था जन्म से लेके 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण पर और एचपीवी सर्वाइकल कैंसर के बारे। तो उनको जब मैं शुरू में बताना शुरू की तो उनको ऐसा लगा कि हम लोग ऐसे बहुत से क्राइम चल रहे हैं, हम लोग उधर से आ रहे हैं, तो हम लोग अगर अपना एमसीपी कार्ड वगैरह दिखाएंगे तो हो सकता है ये हमारे पैसे वगैरह उड़ा लें, तो इनको बताना ठीक नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों ने दिक्कतों का सामना किया। तो फिर लास्ट टाइम हम 3-4 बार गाँव में विजिट करते गए, फिर अपने एक लाभार्थियों से मिलते गए, उनको विश्वास दिलाते गए कि आपके जो बच्चे हैं टीकाकरण के बारे में, जो बच्चे टीकाकरण लगवाना बहुत ज़रूरी है, उनको बीमारियों से बचाना है, हम उन्हीं के लिए आ रहे हैं। आप अपना सिर्फ कार्ड हमें पीछे वाला दिखाइए जिसमें टीकाकरण लगा है या नहीं, मुझे सिर्फ वो देखना है और मुझे आपके कार्ड से कोई मतलब नहीं है। तो काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करते हुए फिर मैंने उनको बताया, फिर उनको धीरे धीरे हम पर भरोसा हुआ कि शायद ये दीदी सही कह रही हैं, मेरे लिए आ रही हैं। तो फिर उन्होंने अपना कार्ड निकाला, मुझे दिखाया। और कुछ परिवार हमें ऐसे भी मिले जो इनकार परिवार थे, जिनके ससुर डायरेक्ट ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे टीका को लेके कि उनको टीका लगवाना ही नहीं है, आप तो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हो, टीका लगवाने से हमारा क्या फ़ायदा। तो फिर मैं उनको बैठ के धैर्यपूर्वक विस्तार से टीका के बारे में समझाती गई कि टीका लगने से आपका फ़ायदा है, आप जो कह रहे हो हमारी ड्यूटी है, वाकई में मेरी ड्यूटी है, लेकिन इस ड्यूटी को कितनी ईमानदारी से हम निभा रहे हैं आपको समझना है। टीका लगवाने से आपका बच्चा बीमारियों से दूर रहेगा और इसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी। जब वो बच्चा बड़ा होगा, अगर बाहर जाता है काम के लिए, अगर कभी उसको बड़ी बीमारी लगती है, अगर वो टीका लग गया बचपन में, तो उस बीमारी से वो बच सकता है। और हमारा यही प्रचार प्रसार आपको आगे ले जाए और इस बीमारी से बचाने के लिए अपने बच्चे को जन्म से लेकर 5 साल तक तो संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। और दूसरा हमारा फिर एचपीवी पे आता है, जो इस समय लेके महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा ये मुद्दा बन गया कि इस बीमारी को लोग जल्दी जानते नहीं हैं कि एचपीवी है क्या। लोगों को ये भी लगा, जब मैंने एचपीवी का नाम लिया शुरू में, तो सबसे पहले लोगों को बीच में ये भ्रांति आई कि आप कहीं कोरोना वाली सुई तो नहीं लगवा रहे हो, क्योंकि सरकार ने कोरोना की सुई लगवा के बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। फिर उनकी भी गलतफहमियों को दूर करते हुए हमने अपने आप को अपनी संस्था के बारे में बताया कि आप हमारी संस्था ऐसे विषय पे काम कर रही है जो महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। और ये जो अभी सर्वाइकल कैंसर दिक्कत हो रहा है, इस टाइम जो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का बन चुका है कि महिलाओं को जो बच्चेदानी का कैंसर हो रहा है, उनको ये नहीं पता होता है कि ये बीमारी शुरू कैसे होती है और कैसे इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है, और हम नहीं समझ पाते हैं। तो इन्हीं बीच को लेके कुछ महिलाओं को हम लोग इकट्ठा करते हैं, एसएचजी लोग की ग्रुप की महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और उनको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे जो हम प्रयास करने यहाँ पर आए हैं, आपको जागरूकता फैलाने आए हैं, आप प्लीज़ उन्हें समझो। आपका जो मेन पार्ट बॉडी का है, गर्भाशय, अगर हमारा वही चीज़ नहीं सही रहा तो हम स्वस्थ नहीं हैं। हमारी जो एडोशन है, हमारी किशोरियाँ हैं, मेन मुद्दा हमारी वो आज की जो आने वाली बच्चियां हैं उन पे फोकस हमारा ज़्यादा है। अगर इस बीमारी से हम उनको एचपीवी वैक्सीनेशन करवा देते हैं तो उनको भविष्य में आने वाली इस बीमारी से हम काफ़ी हद तक उनको कंट्रोल कर सकते हैं इस बीमारी से। और दूसरी चीज़ें ये भी हैं कि सर्वाइकल कैंसर को लोग जानते नहीं है क्या।
और महिलाएं गांव में होता क्या है कि वो अपनी चीज़ें खुल के नहीं बताती हैं कि उनको क्या दिक्कत है। यहाँ तक कि अगर पीरियड संबंधित उन्हें दिक्कत भी आ रही है तो वो थोड़ा सा बताने में अपने आप को लगता है कि शायद मैंने कुछ ऐसी चीज़ बता दी कि जो मुझे नहीं बताना चाहिए। फिर मैं बराबर अब महिलाओं से और किशोरियों से मिलती रहती हूँ, उनके पेरेंट्स से भी मिल के उनको बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें नेचुरल है, जो हमारा ये गॉड गिफ्टेड है। तो इसमें अगर कोई समस्या आती है तो हमें शर्माना नहीं है, अपनी चीज़ों को खुल के बताना है, तभी तो हम समय रहते इस समस्या का निदान कर सकते हैं। और इस समस्या का निदान हमारा एक ही है, जो HPV वैक्सीनेशन। जब भी HPV वैक्सीनेशन इस गवर्नमेंट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आता है तो आप इसे ज़रूर लगवाएं और अपने घर के बेटियों और बहनों को ज़रूर लगवाएं, ताकि इस बीमारी पर हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकें। और सबसे बड़ी चीज़ें मुझे ये बतानी है कि ये फर्स्ट टाइम मेरा ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया में HPV को लेके है, कि जो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे काम करने के बाद मुझे पता चला कि HPV वायरस ऐसा है जो सर्वाइकल कैंसर को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि काफ़ी हद तक मैं महिलाओं को जागरूक कर चुकी हूँ। और अब तो कुछ लोग हमको कॉल करके बोलते हैं कि दीदी आपका HPV वैक्सीन कब तक आएगा। फिर मैं उनको बोलती हूँ जब भी आएगा तो आपकी आशा एनम आंगनवाड़ी दीदी द्वारा ही पता चलेगा, और आप इसे ज़रूर लगवाइएगा। और सबको समझाते हुए, बात करते हुए, कम्युनिटी में अवेयरनेस करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। और मैं ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर ऐसा कोई और भी मौका आता है तो मुझे वो ज़रूर वो मुझे शामिल करें, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद।